एक सेमिनार आपका माइंड बदल सकता है, हाँ, लेकिन असली सवाल ये है आप अपनी लाइफ को एक्चुअली चेंज कैसे करते हैं। इसीलिए हम एक्शन गाइड्स इंक्लूड करते हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि वही बदलाव प्रैक्टिकली कैसे शुरू किया जाए। इस वीडियो का एक्शन गाइड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और बाकी एक्शन गाइड्स और फ्री रिसोर्सेज आप jimronfans.com पर देख सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मैं हमेशा मानता आया हूं कि जब कोई इंसान मोटिवेशन की स्ट्रक्चर को समझ लेता है तो लाइफ अपने आप रिमार्केबल तरीकों से खुलने लगती है। इसलिए नहीं कि मोटिवेशन अचानक आसान हो जाती है, बल्कि इसलिए कि वो क्लियर हो जाती है, और क्लैरिटी ही अक्सर मिसिंग इंग्रेडिएंट होती है। लोग मोटिवेशन की बात ऐसे करते हैं जैसे वो कोई मिस्टीरियस फोर्स हो जो आसमान से गिरती है और किसी लकी इंसान पर आकर बैठ जाती है। लेकिन मोटिवेशन कोई मैजिक नहीं है, वो लेयर्ड होती है, प्रिडिक्टेबल होती है, और अगर आप अपने बिहेवियर को ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट मेजरेबल भी होती है। हम जो भी एक्शन लेते हैं वो 3 लेवल्स में से किसी एक से आती है, और हर लेवल की अपनी पावर होती है, अपनी वीकनेस होती है, और लाइफ को शेप करने की अपनी कैपेसिटी होती है। मैंने जल्दी समझ लिया था कि जो लोग बस किसी तरह लाइफ निकालते हैं और जो लोग कुछ रिमार्केबल बिल्ड करते हैं, उनके बीच का फर्क टैलेंट नहीं होता, लक नहीं होता, गुड ब्रेक्स भी नहीं होते। फर्क होता है ये समझने में कि वो कौन सा फ्यूल जला रहे हैं। कुछ फ्यूल्स बहुत तेज जलते हैं लेकिन जल्दी खत्म हो जाते हैं। कुछ फ्यूल स्लो और स्टेडी होते हैं लेकिन आपको काफी दूर तक नहीं ले जाते। और फिर एक रेयर फ्यूल होता है जो पूरी लाइफ टाइम तक आपको कैरी कर सकता है। मैं सोचता था कि कुछ दिनों में इंसान दुनिया जीतने को तैयार क्यों उठता है, और कुछ दिनों में वही इंसान बेड से उठ भी नहीं पाता। गोल्स वही होते हैं, सरकमस्टेंसेस वही होती हैं, लेकिन मोटिवेशन का लेवल बदल जाता है। और जब आपको ये नहीं पता होता कि आप किस लेवल से ऑपरेट कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप खुद को लेजी समझने लगते हैं, इनकंसिस्टेंट समझने लगते हैं, अनडिसिप्लिन्ड समझने लगते हैं, जबकि अक्सर इनमें से कुछ भी सच नहीं होता। असल इशू ये होता है कि गलत लेवल की मोटिवेशन उस लोड को उठाने की कोशिश कर रही होती है जिसके लिए वो बनी ही नहीं थी। पहला लेवल आपको पुश करता है, दूसरा लेवल आपको टेम्प्ट करता है, तीसरा लेवल आपको पुल करता है, और वही पुल सारा फर्क पैदा करता है। क्योंकि किसी चीज से डीपली खिंचकर आगे बढ़ने से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं होता। लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले एक प्रोग्रेशन होती है। आप सीधे टॉप पर शुरू नहीं करते, आप उसमें ग्रो करते हैं। आप पहचानते हैं कि अभी आप किस लेवल पर हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या वो लेवल आपको वहां तक ले जा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। मोटिवेशन रिएक्शन से शुरू होती है, फिर अट्रैक्शन बनती है, और आखिर में इंटेंशन में मैच्योर होती है। और जब आप हर स्टेज में थोड़ी देर रुकते हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग होता है। आप अपनी लाइफ को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के रूप में देखने लगते हैं। आप समझते हैं कि आप लो एनर्जी या पुअर हैबिट्स के विक्टिम नहीं हैं, आप बस वीकर लेवल की मोटिवेशन के इन्फ्लुएंस में हैं। जैसे ही ये ट्रुथ रजिस्टर होती है, चेंज पॉसिबल हो जाता है। ओवरनाइट नहीं, इंस्टेंटली नहीं, लेकिन डेलिबरेटली। लोग मुझसे पूछते हैं मोटिवेटेड कैसे रहें, और मैं अक्सर हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता हूं, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल है उन्हें मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर हर सुबह किसी को आपको फायर जलाकर देना पड़े तो फ्यूल गलत है। अगर आपको मूव करने के लिए प्रेशर या रिवॉर्ड चाहिए तो आप अब भी खुद से बाहर किसी चीज पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी ओन पर्पस आपको बेड से उठाती है, जब आपकी ओन विजन आपकी पेस सेट करती है, तब आप मोटिवेशन की मिस्ट्री नहीं, उसकी स्ट्रक्चर डिस्कवर करते हैं, एक टूल के रूप में। और उस स्ट्रक्चर को समझना ही डीप प्रोफाउंड चेंज की शुरुआत है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपको ड्राइव क्या कर रहा है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ड्राइव क्या करना चाहिए। आप लेवल चूज कर सकते हैं, आप फ्यूल चूज कर सकते हैं,
और जिस दिन इंसान फ्यूल चूज करना सीख लेता है उस दिन बाकी सब शिफ्ट होने लगता है। पहला लेवल, सर्वाइवल, नेसेसिटी। वो मोमेंट जब लाइफ आपको कॉर्नर में धकेल देती है और कहती है मूव करो या प्राइस चुकाओ। मैं वहां रहा हूं, अधिकतर लोग वहां रहे हैं। ये देखना अमेजिंग होता है कि जब डेंजर दरवाजे के पास आ जाता है तो हैबिट्स कितनी जल्दी बदल जाती हैं। बिल्स, डेडलाइंस और थोड़ा सा फियर अचानक वो एनर्जी पैदा कर देते हैं जो कल तक मौजूद ही नहीं थी। सर्वाइवल मोटिवेशन में एक ऑनेस्टी होती है, ये एक्सक्यूजेस हटा देती है। रेंट ड्यू हो तो पर्सनल डेवलपमेंट पर लंबा लेक्चर नहीं चाहिए। फ्रिज खाली हो तो कोई विजन बोर्ड नहीं मांगता, आप बस एक्ट करते हैं, क्योंकि एक्ट ना करना और भी ज्यादा पेनफुल होता है। इसमें पावर है, ये आपको स्टार्ट करा सकती है जब और कुछ नहीं कर पाता। मुझे अपनी अर्ली लाइफ के कुछ सीजन्स याद हैं जब होप्स बहुत थी, डिसिप्लिन कम था, विशेस बहुत थी, हैबिट्स कम थी, और फिर मेल में कोई नोटिस आता या कोई ऑब्लिगेशन सामने खड़ी हो जाती और अचानक मैं ऐसा वर्क एथिक दिखाता जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं था। वही सर्वाइवल मोटिवेशन है, ये आपको जगाती है, सेंसेस शार्पन करती है, मोशन में डाल देती है। लेकिन चैलेंज ये है, अगर आप सर्वाइवल पर डिपेंड करने लगते हैं तो लाइफ क्राइसिस से क्राइसिस बन जाती है। आप प्रेशर का इंतजार करते हैं, फियर का इंतजार करते हैं, ट्रबल का इंतजार करते हैं, और इंतजार करते करते लाइफ धीरे धीरे निकल जाती है। सर्वाइवल ड्रीम्स नहीं बनाती, ये सिर्फ मिनिमम डिफेंड करती है। सर्वाइवल आपको बेड से उठाती है लेकिन आपको ज्यादा ऊपर चढ़ने में मदद नहीं करती। ये पुश करती है लेकिन सिर्फ तब तक जब तक डेंजर पास होता है। प्रेशर हटते ही पुराने पैटर्न्स वापस आ जाते हैं, थोड़ा हार्डवर्क, फिर स्लो डाउन, फिर वही रूटीन्स जो प्रॉब्लम की वजह थी, फिर अगली क्राइसिस, अगली फायर, अगली इमरजेंसी। कुछ लोग इसे बैड लक कहते हैं। अक्सर ये बस सर्वाइवल मोटिवेशन का साइकिल होता है। ये शॉर्ट बर्स्ट में ड्राइव करती है, फिर गायब हो जाती है। स्टार्टर है, सस्टेनर नहीं। फियर आपको मूव करा सकता है लेकिन दूर नहीं ले जा सकता। ये अलाइव रखता है, थ्राइविंग नहीं सिखाता। सर्वाइवल एक स्पार्क की तरह है, फायर जला सकता है लेकिन पूरा घर गर्म नहीं कर सकता। अगर आप इसे ज्यादा देर रिलाय करते हैं तो पैनिक को प्रोग्रेस समझने लगते हैं, इमरजेंसी को मोटिवेशन बना लेते हैं। ये डेंजरस लाइफ है। सर्वाइवल जरूरी है, ऑनेस्ट है, कभी कभी लाइफ भी बचा सकता है, लेकिन वहां रुकना नहीं है। फियर को फोरमैन नहीं बनाना है। इंजन स्टार्ट हो सकती है लेकिन कहीं जाना है तो नेसेसिटी से ज्यादा चाहिए। सर्वाइवल वेकअप कॉल है, वे ऑफ लाइफ नहीं। ये आपसे ज्यादा लेता है, कम देता है। प्रेशर हटते ही हैबिट्स लौट आती हैं। फियर शाउट कर सकता है, लीड नहीं कर सकता। डेंजर गया, ड्राइव भी गया, और फिर वही डिसअपॉइंटमेंट। मैं सिर्फ तब बेस्ट काम करता हूं जब ट्रबल आता है। ये फ्यूचर बनाने का तरीका नहीं है। प्रेशर विजन का पुअर सब्स्टिट्यूट है। विजन डायरेक्शन देती है, प्रेशर सिर्फ अर्जेंसी। विजन फ्यूचर बनाती है। प्रेशर सिर्फ टाइम खरीदती है, इसलिए ग्रेजुएट होना पड़ता है। फियर ड्रिवन लाइफ से ऊपर उठना पड़ता है। सर्वाइवल ने लेसन सिखाए लेकिन डेस्टिनी चुनने नहीं देनी। सर्वाइवल ट्रेडमिल जैसा है, दौड़ते रहो, पसीना बहाओ, और फिर भी कहीं पहुंचे बिना। बेस्ट तक पहुंचने के लिए दूसरा सोर्स चाहिए, और यही दूसरा लेवल शुरू होता है, इंसेंटिव, रिवॉर्ड। सर्वाइवल पीछे से पुश करता है, इंसेंटिव आगे से पुल करता है। रिवॉर्ड दिखता है और पोस्चर सीधा हो जाता है। शायद लाइफ सिर्फ सर्वाइव करने से ज्यादा भी हो सकती है। पहली बार बेटर लाइफस्टाइल की झलक बहुत पावरफुल होती है। वर्क सिर्फ बिल्स नहीं, चॉइसेस भी दे सकता है। फियर ने दौड़ाया, डिजायर ने स्टडी चलाया। इंसेंटिव मोटिवेशन सिखाती है कि एफर्ट का एक्सचेंज पॉसिबल है, मनी, रिकॉग्निशन, अपॉर्चुनिटी। लेकिन इंसेंटिव्स एक्सटर्नल होते हैं, स्किन के बाहर रहते हैं। प्राइस दिखा तो मूवमेंट, दिखना बंद हुआ तो एंथुजियाज्म डाउन। रोलर कोस्टर लाइफ, जीते तो हाय, हारे तो कोलैप्स। एनर्जी सर्कमस्टांसेस के साथ ऊपर नीचे। फिर भी इंसेंटिव्स यूजफुल हैं, एम करना सिखाते हैं, गोल्स, डिसिप्लिन सिखाते हैं, लेकिन सीलिंग है, रिवॉर्ड हटाया, एफर्ट भी चला गया। इंसेंटिव्स ग्रेट सर्वेंट्स हैं, पुअर मास्टर्स। अगर स्पार्क ही पूरा फायर बन जाए तो ट्रबल है।
एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स वेदर जैसे हैं, चेंज होते रहते हैं। फायर अंदर से शुरू होना चाहिए। फार्मर सीड लगाता है बिना गारंटी के। एफर्ट पहले आता है, रिवॉर्ड बाद में। और कभी कभी एफर्ट बिना इमीडिएट रिवॉर्ड के भी करना पड़ता है। जब आप प्राइस के बिना परफॉर्म कर पाते हैं, आप डेंजरस हो जाते हैं बेस्ट वे में। कंसिस्टेंट, रिलायबल एक्शन आइडेंटिटी बन जाती है। और फिर आता है हाईएस्ट लेवल, पर्पस। सर्वाइवल पुश करता है, इंसेंटिव पुल करता है, पर्पस भीतर से उठता है। ये चेज नहीं करता, कॉल करता है। मीनिंग फियर और रिवॉर्ड से ऊपर होता है। पर्पस डिसिप्लिन आसान बना देता है। वेदर बदले, पर्पस स्टडी रहता है। ऑर्डिनरी वर्क मीनिंगफुल बन जाता है। टैलेंट कम हो सकता है, पर्पस ज्यादा हो तो रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। पर्पस वर्कर को ट्रांसफॉर्म करता है काम से पहले। हार्ट एंकर हो जाए तो स्टॉर्म सोल नहीं हिला सकता, लेकिन पर्पस को पार्टनर चाहिए, डिसिप्लिन। पर्पस कंपस है, डिसिप्लिन फुटस्टेप्स। रूटीन ही मिसिंग लिंक है। स्मॉल एक्शंस, डेली हैबिट्स, यही डेस्टिनी बनाते हैं। फायरवर्क्स नहीं, स्टडी चेंज। पर्पस डायरेक्शन देता है, डिसिप्लिन आज का काम बताता है। कंसिस्टेंसी से मोमेंटम बनता है। मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, मोमेंटम मूवमेंट पर। इवेंचुअली आइडेंटिटी बन जाती है। आप एक्ट करते हैं क्योंकि यही आप है। मोटिवेशन स्टार्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन गोल। जब पर्पस आइडेंटिटी बन जाए तो इंसान क्वाइटली अनस्टॉपेबल बन जाता है, स्टेडी, स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड। और तब लाइफ वही बन जाती है जो कभी दूर लगती थी। नॉट बिकॉज यू चेज्ड मोटिवेशन, बट बिकॉज यू बिल्ट योर सेल्फ। यही ट्रायम्फ है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है।